अंग्रेजी बोलने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं वाक्यों का। पर वाक्य बने किससे होते हैं? वाक्य बने होते हैं तरह तरह के शब्दों से। तो शब्दों को आपको मजबूत करना ही होगा अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स के ऊपर, जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही आम तरीके से करते हैं। पर जब बारी आती है अंग्रेजी में इन शब्दों को इस्तेमाल करने की, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो चलिए आज इस दिक्कत को दूर करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है फॉर, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं लिए या के लिए के तौर पर। किसके लिए करते हैं? लिए या के लिए के तौर पर। मतलब हिंदी वाक्य में अगर आप लिए या के लिए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी जब इसका आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आप फॉर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के तौर पर, हम दौरे के लिए जा रहे हैं। हम दौरे के लिए जा रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर टूर। हम दौरे के लिए जा रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर टूर। फ्रॉम इस्तेमाल होगा से। क्या इस्तेमाल होगा? से। जैसे मैं क्लास से वापस आ गया। आई केम बैक फ्रॉम क्लास। मैं क्लास से वापस आ गया। आई केम बैक फ्रॉम क्लास। इन इस्तेमाल कर सकते हैं में के जगह पर भी, भीतर के जगह पर भी, अंदर के जगह पर भी। जी हाँ, आप ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसमें आप भीतर, अंदर या में का इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसी वाक्य का अंग्रेजी जब कन्वर्ट करेंगे तो आप इन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसका जन्म अक्टूबर में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं उन वर्ड्स को जिनका इस्तेमाल हम लोग आम जिंदगी में रोज के बोलचाल में करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी आगे कोई हमारी क्लास आए तो आपको जरूर पता लग जाए। रोज की क्लासेस को अपने फोन तक पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक, नंबर क्लास में आगे आपको मैं बताऊंगी। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको इस्तेमाल करना हो के अंदर या में, इस्तेमाल करेंगे आप इनटू का। हम कार में चढ़ गए। वी गॉट इनटू द कार। हम कार में चढ़ गए। वी गॉट इनटू द कार। साथ या के साथ इस्तेमाल करेंगे शब्द विथ का। हम आपके साथ हैं। वी आर विथ यू। हम आपके साथ हैं। वी आर विथ यू। अंदर या भीतर आप इस्तेमाल करेंगे शब्द विदिन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? विदिन का। मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं। आई एम कमिंग विद इन एन आवर। मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं। आई एम कमिंग विद इन एन आवर। अबाउट के बारे में या के संबंध में जब आप बात कर रहे हो तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द अबाउट का। वह उसके बारे में बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। वह उसके बारे में बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। बढ़ते हैं आगे। ऊपर इस्तेमाल करेंगे शब्द अबव का। किसका इस्तेमाल करेंगे? अबव का। ये सूची में ऊपर है। दिस इज अबव इन द लिस्ट। ये सूची में ऊपर है। दिस इज अबव इन द लिस्ट। आर पार, आगे को, के उस पार, ये सारे शब्दों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक शब्द अंग्रेजी में, दैट इज अक्रॉस। किसका इस्तेमाल करेंगे? अक्रॉस का। उनका कार्यालय स्कूल के उस पार है। His office is across the school. His office is across the school. After, बाद या के बाद इस्तेमाल करेंगे शब्द आफ्टर का। क्लास के बाद आप जा सकते हैं। After the class you can go. After the class you can go. क्लास के बाद आप जा सकते हैं। After the class you can go. बढ़ते हैं आगे। विरुद्ध या के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट का। वह मेरे खिलाफ था। He was against me. वह मेरे खिलाफ था। He was against me.
साथ में इस्तेमाल करेंगे शब्द along का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द along का। वह अपने माता पिता के साथ आई थी। She came along with her parents. वह अपने माता पिता के साथ आई थी। She came along with her parents. हमेशा, सदा, निरंतर, हरदम। इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑलवेज का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे ऑलवेज का। वह हमेशा व्यस्त रहता है। ही इज ऑलवेज बिजी। वह हमेशा व्यस्त रहता है। ही इज ऑलवेज बिजी। के बीच या बीच में इस्तेमाल करेंगे बिटवीन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। शाम 4 से 5 बजे के बीच आना। क्या बोल रहे हैं? शाम 4 से 5 बजे के बीच आना। बीच में आने के लिए बोल रहे हैं ना। Come between 4 p.m. to 5 p.m. Come between 4 p.m. to 5 p.m. के बीच या बीच में, ये बात होती है 2 से अधिक की जब बात करें। जैसे हमने बात की 4 से 5, तो यहाँ पर सिर्फ 2 टाइम की बात हो रही थी। ठीक है, एक 4 बजे की बात कर रहे थे, एक 5 बजे की बात कर रहे थे। इन दोनों के बीच हमने बिटवीन का इस्तेमाल कर लिया। पर 2 से ज्यादा की जब बात करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे अमंग का। किसका इस्तेमाल करेंगे? अमंग। जैसे वह भीड़ के बीच था। He was among the crowd. सबसे पहली चीज, क्राउड का मतलब होता है भीड़, और अमंग का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि भीड़ में 2 से ज्यादा लोग होते हैं, तभी इसको भीड़ कहते हैं, है ना। तो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं भीड़ में, तो हमने अमंग शब्द का इस्तेमाल कर लिया। चारों ओर, इर्द गिर्द या के आसपास इस्तेमाल करेंगे शब्द अराउंड का। किसका इस्तेमाल करेंगे? अराउंड का। वह पार्क के चारों ओर टहलती है। शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। पर, में, से इस्तेमाल करेंगे शब्द एट का। एटी, एट का इस्तेमाल करेंगे। क्लास रात 8 बजे से शुरू है। क्लास स्टार्ट्स एट 8 p.m. एट का इस्तेमाल पर, में, से के तौर पर कर रहे हैं। क्लास रात 8 बजे से शुरू है। क्लास स्टार्ट एट 8 p.m. में, पर, को इस्तेमाल करेंगे ऑन का। इन तीनों की जगह पर आप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे मैं काम के दिनों में फ्री नहीं हूं। आई एम नॉट फ्री ऑन वर्किंग डेज। मैं काम के दिनों में फ्री नहीं हूं। आई एम नॉट फ्री ऑन वर्किंग डेज। के ऊपर या ऊपर इस्तेमाल करेंगे ऑन टू का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। वह साइकिल के ऊपर कूद गया। ही जंप्ड ऑन टू द बाइसिकल। वह साइकिल के ऊपर कूद गया। ही जंप्ड ऑन टू द बाइसिकल। का, के, की इस्तेमाल होता है शब्द ऑफ का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑफ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एमपी का सीएम कौन है? एमपी का सीएम कौन है? हु इज द सीएम ऑफ एमपी? हु इज द सीएम ऑफ एमपी? ऑफ, ओ डबल एफ की यहां पर बात हो रही है, जिसका इस्तेमाल बंद, दूर या से दूर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पंखा बंद करो। स्विच ऑफ द फैन। पंखा बंद करो। स्विच ऑफ द फैन। पास, पास में, के पास। नियर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? नियर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हमारा घर मॉल के पास है। आवर हाउस इज नियर द मॉल। आवर हाउस इज नियर द मॉल। विपरीत या उल्टे इस्तेमाल करेंगे अपोजिट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? अपोजिट। मेरा घर मॉल के विपरीत है। माई होम इज अपोजिट द मॉल। माई होम इज अपोजिट द मॉल। देखिए, दोनों बातें अलग अलग हैं। एक सूरत में आप कह रहे हैं मॉल के पास है, तो हो सकता है मॉल की 2 गली छोड़कर भी हो, तो भी आप कहेंगे मॉल के पास है, राइट। अच्छा, अगर आप कहेंगे कि अपोजिट में है, मतलब विपरीत दिशा में है,
मतलब आप कह रहे हैं उल्टी दिशा में है, जिस तरफ मॉल है उसकी उल्टी दिशा में है। ठीक है, तो दोनों चीजों में फर्क है, आपको ये समझना होगा कि मॉल का विपरीत और मॉल के पास दोनों चीजें अलग अलग हैं। किस केस में आप किसका इस्तेमाल करेंगे वो आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। ऊपर से, पर से या के ऊपर इस्तेमाल करेंगे शब्द ओवर का। क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं? कैन यू जंप ओवर द वॉल? क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं? कैन यू जंप ओवर द वॉल? ओवर, ऊपर से ऊपर, के ऊपर, अति या समाप्त, इन सारे के जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द ओवर का। वह 50 के ऊपर होगा, ही मस्ट बी ओवर 50। वह 50 से ऊपर का होगा, ही मस्ट बी ओवर 50। साथ में, बगल में या पास में इस्तेमाल करेंगे बिसाइड का। किसका इस्तेमाल कर लेंगे? इस्तेमाल करेंगे बिसाइड का। लड़की मेरे बगल में बैठ गई, द गर्ल सैट बिसाइड मी। लड़की मेरे बगल में बैठ गई, द गर्ल सैट बिसाइड मी। एट, में, पर, से, और, ये चारों के जगह पर आप एट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर रहो, स्टे एट होम। घर पर रहो, स्टे एट होम। नेवर इस्तेमाल करेंगे कभी नहीं या कदापि नहीं। नहीं शब्द का इस्तेमाल जरूर करेंगे, पर किन शब्दों के जगह पर करेंगे? कभी नहीं के जगह पर या कदापि नहीं के जगह पर आप नेवर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर लाइज। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर लाइज। अक्सर, बार बार, लगातार या बहुधा इस्तेमाल करेंगे फ्रीक्वेंटली का। जो चीज ना बार बार होती हो, फ्रीक्वेंटली शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वह अक्सर मुझसे मिलता है, ही फ्रीक्वेंटली मीट्स मी। वह अक्सर मुझसे मिलता है, ही फ्रीक्वेंटली मीट्स मी। शायद ही, कोई चीज जो शायद ही होती हो, इस्तेमाल करेंगे रेयरली का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे रेयरली का। मैं शायद ही कभी उनसे मिलता हूं, आई रेयरली मीट हिम। मैं शायद ही कभी उनसे मिलता हूं, आई रेयरली मीट हिम। कभी कभी या यदा कदा इस्तेमाल करेंगे सेलेडम का। किसका इस्तेमाल करेंगे? सेलेडम का। वह कभी कभी ही हंसती है, शी सेलेडम स्माइल्स। वह कभी कभी ही हंसती है, शी सेलेडम स्माइल्स। यहां तक कि इस्तेमाल करेंगे इवन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इवन का। यहां तक कि उसने पूछा भी नहीं, ही डिड नॉट इवन आस्क। यहां तक कि उसने पूछा भी नहीं, ही डिड नॉट इवन आस्क। वाइल इस्तेमाल करेंगे जबकि या जब के जगह पर। इनके जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं वाइल का। जब मैं बोल रहा हूं तो शांत रहें, बी क्वाइट वाइल आई एम स्पीकिंग। जब मैं बोल रहा हूं तो शांत रहें, बी क्वाइट वाइल आई एम स्पीकिंग। when इस्तेमाल करेंगे जब या कब। इन दोनों के जगह पर आप when का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली when का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे आपने इसे कब खरीदा, when did you buy it। आपने इसे कब खरीदा, when did you buy it। ऑल्दो इस्तेमाल करेंगे हालांकि का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हालांकि। ऑल्दो यानी कि हालांकि। हालांकि मैं थका हुआ था, मैंने अपना काम पूरा किया। Although I was tired, I completed my work. Although I was tired, I completed my work. दोबारा, फिर से या पुनः इस्तेमाल करेंगे अगेन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे अगेन का। इसे फिर से कहो, say it again. इसे फिर से कहो, say it again. द्वारा या से इस्तेमाल करेंगे शब्द बाई का। बी वाई, बाई का इस्तेमाल करेंगे। मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। बियॉन्ड, परे, से ऊपर या से बाहर इस्तेमाल करेंगे शब्द बियॉन्ड का। ये उसकी क्षमता से बाहर है, दिस इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। यह उसकी क्षमता से बाहर है, दिस इज बियॉन्ड हिज
कैपेसिटी। दौरान इस्तेमाल करेंगे शब्द ड्यूरिंग का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द ड्यूरिंग का। मैं गर्मियों के दौरान तैराकी का अभ्यास करता हूं। आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर्स। आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर्स। अंदर इस्तेमाल करेंगे इनसाइड का। ये बॉक्स के अंदर है, दिस इज इनसाइड द बॉक्स। यह बॉक्स के अंदर है, दिस इज इनसाइड द बॉक्स। के सिवाय या को छोड़कर इस्तेमाल करेंगे एक्सेप्ट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द एक्सेप्ट का। उसके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की। एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट हिम। Everyone passed the exam except him. लेकिन, मगर, किंतु इस्तेमाल करेंगे शब्द बट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? बट। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। She tried hard but failed. She tried hard but failed. तो यस गाइज, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल हम लोग हिंदी में रोज तो करते हैं, पर हमें समझ नहीं आता जब उन्हीं शब्दों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करके अंग्रेजी में वाक्य बनाने होते हैं तो किन शब्दों का इस्तेमाल करें। तो आज हमने वो सारे के सारे शब्द कवर किए जो आपको इस्तेमाल में आने वाले हैं जब आप रोज आम बोलचाल की जो हम लोग लाइंस बोलते हैं ना, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, वहां पर जिन शब्दों का आपको काम आने वाला है वो सारे के सारे शब्द हमने कवर किए। राइट, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे लोगों से भी करवाइए, उनको भी ये क्लास फॉरवर्ड करिए और शेयर करिए जिनको अंग्रेजी में समस्या आती है और वो आपसे आके बोलते हैं, मदद मांगते हैं कि भाई मुझे अंग्रेजी में बहुत दिक्कत आती है, मुझे कोई उपाय बताओ। तो उनको उपाय के तौर पर आपको क्या बताना है, ये वाली क्लास की लिंक शेयर करनी है। करेंगे ना? चलिए, तो क्लास बढ़िया लगी है ना? तो क्लास को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। इसके साथ ही मैं बता दूं, टेंस की ई बुक अगर आपने नहीं ली है अभी तक तो जल्दी से टेलीग्राम पर आइए और टेंस की अपनी ई बुक लेकर के जाइए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी आपको टेलीग्राम पर संपर्क करना होगा। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आप बात कर लें कि कैसे आप इस कोर्स को और इसकी ई बुक को ले सकते हैं। टेलीग्राम पर इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपको एक पेज मिलेगा जिसका नाम होगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। 18,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उसमें। आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। क्या करना है, उसमें टच करना है, उसके अंदर आप जाएंगे, वहां पे आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, आपको वहां पर ज्वाइन कर लेना है और आप वहां पर पा सकते हैं हमारी रोज की क्लासेस और हमारी ई बुक्स और हमारी कोर्सेज के बारे में जानकारी। जैसे कि फ्री कोर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। पेड कोर्स की बात करूं तो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जिसके बारे में आप वहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, इसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी कि भाई क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप कैसे कर सकते हैं, आपकी बैच कब से शुरू हो सकती है, ये सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर बात कर लेनी है। राइट, तो चलिए जल्दी जल्दी से टेलीग्राम पर आ जाइए और ये क्लासेस जो मैं आपको करा रही हूं अभी वो बढ़िया से करिए और अपनी अंग्रेजी को जड़ से मजबूत बनाइए। मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंक।